ना, कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से हम लोग इंडक्टर के बारे में स्टडी किए, सेम कंडीशन में हम लोग कैपेसिटर स्टडी करेंगे। सेम सेम यहाँ पे क्या होगा, जिस तरह से इंडक्टर एक डिवाइस है, ओके, और वो एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसी तरह से कैपेसिटर भी एक डिवाइस है, एक कंपोनेंट है, वो भी एनर्जी स्टोर करता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड में। याद रखेंगे, वहाँ पे कैपेसिटर, वहाँ पे यहाँ पे इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? ओके, क्यों अभी हम आगे बताएंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर को हम लोग डिफाइन करते हैं, कैपेसिटर इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट which stores the energy in the form of charge separation in the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के फॉर्म में वो एनर्जी को स्टोर करता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। ओके, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। नाउ हम लोग अगर कैपेसिटर को हम लोग सारे जो भी मैंने अभी टर्म बताया हूँ, सारा भी मैंने बताऊंगा फिर से। तो कैपेसिटर का फिजिकल डायमेंशन है। कैपेसिटर को कैसे बनाते हैं, सिंपल। ओके, कोई भी दो इलेक्ट्रिक प्लेट है, इलेक्ट्रिक प्लेट यानी कि कंडक्टिंग प्लेट, कोई भी दो कंडक्टिंग प्लेट है। ओके, सपोज ये हो गया और ये हो गया, दोनों कंडक्टिंग प्लेट, ये दोनों, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट है, दोनों के बीच में क्या है, गैप। ओके, एयर है, दोनों के बीच में एयर है। क्यों भूल जाते हैं एयर, उसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। एयर है, एयर हमारा कैसा मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम है या कंडक्टिंग मीडियम है? इंसुलेटिंग मीडियम है ना, उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटर जो है, ओके, तो कैपेसिटर का जो फिजिकली कंस्ट्रक्शन होता है वो दो इलेक्ट्रिक प्लेट के द्वारा होता है, दो इलेक्ट्रिक प्लेट के द्वारा होता है। ओके, या इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड भी हमारा कंडक्टर है ना, दो कंडक्टर के बीच में तब वो कैपेसिटर फॉर्म कर जाता है। उसके बीच में कोई भी मटेरियल हो, ओके, कोई मटेरियल यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक भी हमारा जो है इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करता है। ओके, कोई भी मटेरियल हो, तो उस कंडीशन में जो है, ओके, तो प्लेट्स कोई भी शेप का हो, उसके बीच में डिस्टेंस कुछ भी हो, वो एक कैपेसिटर का फॉर्म करेगा। ओके, कहीं भी दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर के बीच में स्पेस है, उस स्पेस में कोई भी इंसुलेटिंग कंडक्टिंग नहीं, मान लेते ये दोनों कंडक्टर है। ओके, ये दोनों कंडक्टर है, इसके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, लेकिन अगर इसके बीच में डाल दिए, ओके, ये भी कंडक्टर है, देन ये कैपेसिटर फॉर्म नहीं करेगा। कैपेसिटर फॉर्म होने के लिए दो प्लेट्स होना चाहिए, या दो कंडक्टर होना चाहिए, या दो इलेक्ट्रोड होना चाहिए, और उसके बीच में स्पेस होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से वो भरा होना चाहिए। वो एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, माइका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो कैपेसिटर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, सबसे पहले जो भी हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट बात कर रहे हैं, सबसे पहले एनर्जी स्टोर करने में, एनर्जी को स्टोर किए। ओके, या पहला, सब आगे पता चलेगा आपको कैसे कैसे होता है, याद रखेंगे। पहला एनर्जी को स्टोर करने में, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में, तीसरा फिल्टर करने में, फिल्टर आप लोगों को पढ़ना है, फिल्टराइजेशन में, चौथा ऑसिलेटर में। ओके, ऑसिलेटर भी आपको पढ़ना है। पांचवा रिएक्टिव पावर कंपनसेशन में, रिएक्टिव पावर भी हम आपको पढ़ेंगे। ओके, सबसे याद रखेंगे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में, पावर फैक्टर भी आप पढ़ेंगे। ओके, या ट्रांसमिशन का कैपेसिटी बढ़ाने में, मतलब बहुत सारे यूज है कैपेसिटर का।
ओके, हार्मोनिक्स को सप्रेस करने में, तो ये सब हम लोग आगे बात करेंगे। सारा चीज आपको पढ़ना, अभी शुरुआत हो रहा है। अब कैपेसिटर का टाइप क्या क्या हो सकता है, कैपेसिटर का टाइप क्या क्या हो सकता है। अब ये दोनों, ये मान लेते हैं दो प्लेट है हमारा, ये दोनों पैरेलल है, देन दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल फिल्टर। नहीं, हम लोग सारे इलेक्ट्रिकल के सेंस में बात कर रहे हैं, कहाँ मैकेनिकल चले गए भाई, चाहे छन्नी थोड़ी ना बनाएगा ये, चाहे छन्नी वो फिल्टर जो करते हैं वो नहीं, आगे फिल्टर आप पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। ये इंक्लाइंड प्लेट कैपेसिटर, दिख रहा है इंक्लाइंड, दिख रहा है ना, ये इंक्लाइंड प्लेट कैपेसिटर। ओके, सिलिंड्रिकल प्लेट, ये जैसे सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि मान लेते ये अंदर में एक प्लेट है, ओके, इसके बाहर में भी जो है एक सिलेंडर, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, कोई भी शेप का हो। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, एक स्फीयर के बाहर एक स्फीयर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। ओके, वो सारा, वो सारा जो है कैपेसिटर का टाइप है, जैसा भी शेप कर दो। अब ये तो शेप के अकॉर्डिंग था कि शेप अगर चेंज हो रहा है तो कैपेसिटर भी हमारा चेंज हो रहा है। अब मैंने क्या बोला कि दो इलेक्ट्रिक प्लेट या दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं, जब तक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं तब तक कैपेसिटर नहीं। जैसे इन दोनों के बीच में भी एयर है, देन दिस इज कॉल्ड एयर कैपेसिटर। ओके, अगर इसके बीच में माइका भर देंगे अब्रक, तो दिस इज कॉल्ड माइका कैपेसिटर। अगर इसके बीच में पेपर भर देंगे, देन दिस इज कॉल्ड पेपर कैपेसिटर। अगर इसके बीच में ग्लास भर देंगे, देन दैट इज द ग्लास कैपेसिटर। अगर इसके बीच में वुड भर देंगे, लकड़ी, देन दैट इज कॉल्ड वुड कैपेसिटर। ओके, जैसे आपके पंखा में जो कैपेसिटर लगा हुआ है, कंडेंसर जिसको बोलते हैं, ओके, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक, तो ये कैपेसिटर हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं ना, नहीं। अब हम लोग को रिलेट करके पढ़ते हैं। कैपेसिटर हमारा क्या है कैपेसिटर का प्रॉपर्टी क्या है, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस हो गया। देन कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर बाय व्हिच इट स्टोर्स द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टेंस को हम लोग ने क्या कहा, इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर which stores the energy in what, मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने कहा था कि जब कहीं किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कहा था कि जब कहीं पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्टेड होता है, डायरेक्शन होता है, वो किधर से किधर होता है, हायर पोटेंशियल टू, जस्ट राइट, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यानी कि वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट रिस्पॉन्सिबल है। याद रखेंगे, आपका इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है करंट के द्वारा होता है, यानी कि हम लोग इंडक्टर यानी इंडक्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक जो बोलते हैं वो करंट के द्वारा, देखो ये सारा करंट के द्वारा डिटरमाइन होता है। ओके, यानी कि वहां पे करंट कांस्टेंट है तब क्या होगा, करंट बढ़ रहा है तो क्या होगा, करंट घट रहा है तो क्या होगा, करंट इंस्टेंटेनियसली चेंज होगा तो क्या होगा। ओके, सब करंट के द्वारा उसकी प्रॉपर्टी को बता रहे हैं। यानी कि करंट प्ले द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द केस ऑफ इंडक्टर, व्हाट इट। ओके, सेम उसी तरह से होगा यहाँ पे कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी कि वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे जो कैपेसिटर या कैपेसिटेंस का जो बिहेवियर होगा वो किसके द्वारा डिसाइड होगा, टेल मी, वो किसके द्वारा डिसाइड होगा, वोल्टेज के द्वारा, है ना।
इंडक्टर में करंट के द्वारा, तो यहाँ पे वोल्टेज के द्वारा, याद रखेंगे। ओके नाउ अब हम लोग एक कैपेसिटर को जो इंडिकेट करते हैं, कैपेसिटर को हम लोग इंडिकेट करते हैं इस तरह, दिस वन, ये कैपेसिटर है। ओके, जहां इसके क्रॉस आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं अगर भी, इसमें चार्ज स्टोर होता है, प्लस क्यू माइनस, करंट फ्लो करता है, ऑफकोर्स करंट फ्लो कर रहा है यानी कि चार्ज फ्लो कर रहा है। तो फॉर एनी कैपेसिटर द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसमें जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो रहा है, ओके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। गॉट इट? ओके, फॉर एनी कैपेसिटर, जस्ट राइट, फॉर एनी कैपेसिटर charge stored in the capacitor is directly proportional to the voltage, okay, or potential difference applied across the capacitor। जब इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो Q इक्वल टू सी भी, जहां पे C जो है उसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं, है ना, जहां C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई भी, यानी कि कैपेसिटेंस को जो है हम लोग C से डिनोट करते हैं। ओके नाउ अब इसको जो है डिफरेंशिएट किए, तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं? इसको पहले लिख सकते हैं हम लोग। टेल मी। ओके, डी क्यू बाई डी टी हमारा क्या है, करंट, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यानी कि इस आई को हम लिख सकते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वी बाई डी टी, यही ना है हमारा, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। टेल मी। ओके, यानी कि C इक्वल टू आई अपॉन डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। टेल मी। ओके, यानी कि वोल्टेज को करंट से वोल्टेज को रिप्लेस करते जा रहे हैं। ये जो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस का यूनिट जो होता है वो फैराड होता है। ओके, फैराडे, जॉन माइकल फैराडे के द्वारा ये दिया गया है, इसलिए इसको उनको रिगार्ड देने के लिए कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो फैराड हो गया, है ना, कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड हो गया, जॉन माइकल फैराडे। अब देखो, 1 फैराड इक्वल टू करंट 1 एम्पियर, वोल्टेज 1 वोल्ट पर सेकेंड लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं भाई? ओके, अब देखो, यानी कि 1 फैराड इक्वल टू 1 सेकेंड और ऊपर 1 एम्पियर 1 वोल्ट लिख सकते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं, 1 सेकेंड इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर लिख सकते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं, 1 सेकेंड बाई 1 ओम लिख सकते हैं। टेल मी। ओके, यानी कि हम लोग सेकेंड को फैराडे ओम लिख सकते हैं, सेकेंड फैराडे ओम लिख सकते हैं, यानी कि टी टाइम, फैराडे मतलब सी, ओम मतलब आर, आर सी लिख सकते हैं। गॉट इट? यानी कि टाइम कांस्टेंट यहाँ पे आर सी हो गया। इंडक्टर के केस में क्या था, एल वाई आर, एल वाई आर था ना, लिख सकते हैं ना, याद रखेंगे, दोनों को कोरिलेट करके बता रहे हैं। गॉट इट? वहां पे टाइम एल वाई आर, यहाँ पे टाइम आर सी। आई थिंक नो प्रॉब्लम।
बोलो नो। अब इसको हम लोग फिर से लिख रहे हैं, है ना, इसको फिर से लिख रहे हैं, dv इक्वल टू 1/c आई dt लिख सकते हैं, दिस वन आई dt 1/c, डिफ्रेंशिएट कर दो, टोटल वोल्टेज हम निकाल रहे हैं, तो 1/c माइनस इनफाइनाइट से t आई dt लिख सकते हैं। देखो सेम सेम है ना, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से 0 0 से t आई डी टी 1/c लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं ना, अभी जस्ट लिखे, देखो यही सेम है हमारा। ओके, v 1/c आई डी टी, ये v0 माइनस लिख सकते हैं। v0 माइनस क्या हुआ, जैसे i0 माइनस हमारा इनिशियल करंट था, तो v0 माइनस हमारा क्या होगा, इनिशियल वोल्टेज होगा ना भाई। ओके, यानी कि स्विच को ऑन करने से पहले जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज था, वही वोल्टेज का बात कर रहा हूँ। जैसे वहां पे बात कर रहे थे, स्विच ऑपरेट करने से पहले इंडक्टर के थ्रू जो करंट था वो करंट। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना। ओके, नाउ हम लोग आगे बात करते हैं। ओके, अब देखो I इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी, एक्सप्रेशन ये ही है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे इंडक्टर के केस में क्या था, v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, वहां लिखा हुआ ये। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ये किसका है, करंट का। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किसका है, बोलो, डिफ्रेंसिएशन किसका है, वोल्टेज का। आवाज जा रही है मेरी। ओके, तो डिफरेंशिएशन वोल्टेज का, जैसे यहाँ पे करंट यहाँ पे इंडक्टर के थ्रू इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता है, तो कैपेसिटर के थ्रू क्या चेंज नहीं हो सकता है, इंस्टेंटेनियसली भी वोल्टेज, है ना। देखो मैं यहाँ पे देख भी सकते हैं, अगर डेल टी 0 है, या हमारे इसको वोल्टेज कर दी, तो टी2 माइनस टी1 0, और डेल आई मान ली, डेल भी हमारा जो है वो v0 हो गया। ओके, तो आई इक्वल टू सी v0 बाई 0, तो आई कितना हो गया, इनफाइनाइट। जब आई इनफाइनाइट हो गया, तो क्या दुनिया में कोई ऐसा डिवाइस हो सकता है जिसके थ्रू इनफाइनाइट करंट फ्लो कर जाए, नहीं। ओके, यानी कि कैपेसिटर के थ्रू जो है वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता। कहने का मतलब, कैपेसिटर में अगर टाइम चेंज हो रहा है तब हमारा वोल्टेज चेंज होगा, टाइम चेंज नहीं हो रहा है, वोल्टेज चेंज नहीं होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट डिजायरेबल। ओके, फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक नहीं ना, नो। नाउ इंस्टेंटेनियस पावर वी आई। ओके, तो वी आई, तो हमारा आई इक्वल टू क्या, सी डी बाई डी टी, तो वी सी डी वी बाई डी टी, यानी कि पी को हम लोग लिख सकते हैं सी डी वी डी बाई डी टी, लिख सकते हैं ना। ओके, उसी तरह चेंज इन एनर्जी, पावर इनटू टाइम, पावर ये हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी वी डी वी, यानी कि डी वी इक्वल टू, तो लिखा हुआ ही है इस वन सी वी डी वी, ठीक है। अब सोचो अगर वोल्टेज कांस्टेंट, तो चेंज इन वोल्टेज क्या,
जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज क्या, जीरो। ओके, तो डीवी जीरो या डीवी बाई डी टी जीरो, डीवी बाई डी टी जीरो, तो करंट क्या, बोलो, जीरो। तो करंट जीरो, करंट जीरो मतलब हट, ओपन सर्किट, क्लियर है, ओपन सर्किट, पावर भी जीरो और चेंज इन एनर्जी भी जीरो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इस कंडीशन में जैसे इंडक्टर जो है, इंडक्टर के थ्रू जो कांस्टेंट करंट पास कर रहा है, ओके, कांस्टेंट करंट, तो जिस तरह से इंडक्टर ना ही एनर्जी स्टोर कर रहा है ना ही एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसी तरह से कैपेसिटर के क्रॉस भी वोल्टेज कांस्टेंट होगा, तो ना ही एनर्जी स्टोर करेगा ना ही एनर्जी रिलीज करेगा। आई थिंक इट्स ओके, नहीं, गॉट इट, नो प्रॉब्लम, नहीं ना भाई, एक कोई लिखते नहीं है क्या। अब वोल्टेज बढ़ रहा है तो डीवी बढ़ेगा, डी बाई डी टी पॉजिटिव, डीवी बढ़ेगा तो चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव, डी बाई डी टी पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव, यानी कि फाइनल एनर्जी जो है इनिशियल एनर्जी से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये एनर्जी स्टोर कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, बताओ, स्टोर कर रहा है ना। दोनों का सेम कंडीशन, हाँ, बट एक में इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इंडक्टर में करंट और यहाँ पे वोल्टेज, ओके, सेम कंडीशन, ओके, सेम सेम, इसलिए हम लोग साथ में पढ़ा रहे हैं। अगर हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है तो वो एनर्जी स्टोर कर रहा है, जैसे इंडक्टर में करंट बढ़ रहा था तो एनर्जी स्टोर कर रहा था, ओके। अगर यहाँ पे वोल्टेज घट रहा है, ओके, तो डीवी नेगेटिव, चेंज इन एनर्जी नेगेटिव, यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल नेगेटिव, ओके, यानी कि एनर्जी क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है या स्टोर कर रहा है, फाइनल एनर्जी कम है, पहले से कम है, तो पहले से कम है तो एनर्जी दे दिया ना, एनर्जी दे दिया, यानी कि ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ओके, तो ये रिलीज करने लगा। तो याद रखेंगे, देखो सारे में सेम कंडीशन है। अगर यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे टी टीवी डीवी, है ना, टीवी डीवी, तो यू इक्वल टू बी स्क्वायर बाई टू इन हाफ सी बी स्क्वायर, क्लियर है, ओके। मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूं, जस्ट रिमेंबर, इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, नो प्रॉब्लम। इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में कर रहा है, यानी कि उसका प्रॉपर्टी जो है करंट के द्वारा डिसाइड होगा, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहा है, यानी कि उसका प्रॉपर्टी वोल्टेज के द्वारा डिसाइड होगा, नो प्रॉब्लम। लिखो यार, नो या यस, ओके, ओके। तो अब यहाँ पे इंडक्टर के थ्रू जो है जिसमें डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ है, जैसे आई इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी, ये कैपेसिटर के लिए, सी मतलब कैपेसिटर, तो डीवी बाई डी टी वोल्टेज में लगा हुआ है तो वोल्टेज का प्रॉपर्टी, इंडक्टर में V इक्वल टू एल डी बाई डी टी, तो एल मतलब इंडक्टर, आई मतलब करंट, तो डी बाई डी टी आई में लगा हुआ है, ओके, तो करंट का प्रॉपर्टी, जिस तरह से इंडक्टर में करंट कांस्टेंट, ओके, जब करंट कांस्टेंट तो वो कैसा बिहेव करेगा, डी बाई डी टी जीरो, यानी कि V जीरो, V जीरो यानी कि शॉर्ट सर्किट। लेकिन कैपेसिटर में अगर जो है, ओके, वोल्टेज कांस्टेंट, तो वोल्टेज कांस्टेंट यानी कि V जीरो, V जीरो यानी कि शॉर्ट सर्किट, सही है, वेरी गुड, ओके। कैपेसिटर के केस में वोल्टेज कांस्टेंट तो करंट जीरो, करंट जीरो तो ओपन सर्किट, है ना, आई इक्वल टू जीरो। अब इंडक्टर में करंट बढ़ रहा है या कैपेसिटर में वोल्टेज बढ़ रहा है, दोनों कंडीशन में वो एनर्जी क्या करेगा, स्टोर करेगा, सही है। इंडक्टर में करंट घट रहा है या वोल्टेज घट रहा है, कैपेसिटर में, दोनों कंडीशन में एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जी 1 2 3 तीनों दिखाए हुए हैं, ओके, देन आई थिंक नो प्रॉब्लम। इंडक्टर के केस में एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर और कैपेसिटर के केस में हाफ
सी भी स्क्वायर।